हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। देखिए, बात करते हैं हम लिमिट ऑफ द सम ऑफ सीरीज की, जिसमें आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि लिमिट ऑफ एन टेंडिंग टू इंफिनिटी सिग्मा आर इज इक्वल टू ए एन प्लस बी से लेके सी एन प्लस डी एफ आर अपॉन एन वन अपॉन एन। ठीक है, इसको हम डेफिनेट इंटीग्रल में किस तरह से लिखते हैं? सबसे पहले आर अपॉन एन को किससे रिप्लेस करते हैं? एक्स से। वन अपॉन एन को किससे रिप्लेस करते हैं? डी एक्स से। ये हो गया एफ एक्स डी एक्स। अब लोअर लिमिट क्या लेते हैं? यहाँ पर एन का कोफिशिएंट लोअर लिमिट, यहाँ पर एन का कोफिशिएंट अपर लिमिट। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं एक एक को। सबसे पहले ए को देखते हैं। ए में ये लिखा है तो यहाँ पर इंटीग्रल का निशान, यहाँ पर एन, एन का कोफिशिएंट कितना है? 0। यहाँ पर एन का कोफिशिएंट कितना है? 1। आर अपॉन एन को लिखा एफ एक्स, वन अपॉन एन को लिखा डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रल ए इक्वल नहीं है तो ये ए हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। बी को भी इसी तरह से हम करने की कोशिश करते हैं तो ये हो जाएगा इंटीग्रल यहाँ पर 1 से लेके 2 एंड एफ एक्स डी एक्स। यहाँ बी हमारा एब्सोल्युटली ट्रू होगा। सी को लेकर के अगर देखें तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 1। ठीक है, 0 से 1 और एन से अगर डिवाइड करते हैं तो ये हो जाता है 1 प्लस एक्स, 1 अपॉन एन और डी एक्स। अब प्रॉब्लम ये है कि इस 1 अपॉन एक्स को हमें हटाना पड़ेगा, तो चलिए सब्सटीट्यूशन यूज कर देते हैं। इसको डी रखा, डी एक्स को डी टी रखा। लिमिट हमारी हो जाएगी 1 से 2, तो 1 से 2 एंड एफ टी डी टी। जी हाँ, सी भी हमारा इस इंटीग्रल को वेरी करेगा। डी की बात करें तो डी हमारा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लोअर लिमिट कितनी है? 0। अपर लिमिट कितनी है? 2। यहाँ पर क्या है? 1। तो ऑप्शन बी और सी हमारे सही होने चाहिए। होपफुली क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।